नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। ये बात सही है कि थोड़ी सी नाराजगी और स्थानीय प्रत्याशी हो, इस पे सबका दबाव आया है। तो जब किसी कार्यकर्ता का अगर काम नहीं होगा तो जनता का काम हम कैसे बोलेंगे जा करके उसको। बात तो सही है कि सबने प्रखर होकर के, मुखर होकर के कहा कि हमें वैसा विधायक मिले, हमें वैसा प्रत्याशी मिले जो यहाँ का वोटर भी हो, वोट डालता हो, है ना। तो स्थानीय होने की मांग जो है विधानसभा के चुनाव में होती है। जनता से या कार्यकर्ता से उनका संपर्क कम रहा है, ऐसी सूचना मुझे यहाँ प्राप्त हुई है। थोड़ी बहुत हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनके प्रति यहाँ के कार्यकर्ताओं के भीतर नाराजगी हमने देखी। देखिए, सबसे बड़ा है, आपने प्रश्न किया परिचय। मैं सीता समाहित भूमि, लौह कुश की जन्मभूमि और महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि, नारायणी गंडकी के किनारे जो हमारा चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, जहां से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, जहां के लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी बनाया, उस पावन धरती चंपारण के लौरिया से मैं आया हूं। लौरिया से मैं लगातार तीसरी बार विधायक हूं। और मेरा एक परिचय और है, भोजपुरी फिल्मों में मैंने 700 से ऊपर फिल्मों में गाने लिखे हैं, 200-250 से ऊपर फिल्मों में मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग लिखा है और 30-35 फिल्मों में मैंने एज एन एक्टर काम किया है। और 3 बार से अपने लौरिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। 5 नंबर सीट है बिहार से। ये मेरा सामान्य परिचय हुआ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने हमें यहाँ भेजा है मऊगंज में, यहाँ की स्थिति समझने, यहाँ की स्थिति में सुधार करने और भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट पुनः जाए, इसके लिए, इसकी तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं के संपर्क में आकर उनसे उनका दुख सुख जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया। तो क्या देखा आपने धरती पर जो आपने भ्रमण किया, तो क्या आपको लग रहा है कि मैं 7 दिन से नहीं, सीट तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगी और इसमें मुख्य रूप से जो श्रेय जाएगा वो जाएगा आदरणीय माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के। उनको, उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, ऐसी ऐसी योजना को उन्होंने यहाँ दिया है जो योजना आम लोगों के दिल में है, आम लोग उससे प्रभावित हैं और आम लोगों ने मन बनाया है कि हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भोपाल भेजेंगे और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनाएंगे। ऐसा मुझे यहाँ लगा। थोड़ी बहुत हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनके प्रति यहाँ के कार्यकर्ताओं के भीतर नाराजगी हमने देखी। हमने उसका समाधान भी करने का उपाय किया, कोशिश किया। वो होता है, मैं भी विधायक हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूं, लेकिन हमारे भी क्षेत्र में ऐसा थोड़े है कि हमारे क्षेत्र में सब लोग हमारे पक्ष में है। हमारे यहाँ भी विरोध है। ज्यादातर पुराने कार्यकर्ता जो है वर्तमान विधायक से रुष्ट हैं। हाँ है। इसके लिए आपने क्या कुछ किया? मैंने उनको कहा कि आपकी किसी भी तरह की नाराजगी जो है उसको आप बैठ के दूर कर लीजिए, क्योंकि ये नाराज, वजह क्या है कि पुराने कार्यकर्ता नाराज हो गए? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मेल मिलाप कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें हमने एक चीज देखा है उन सभी में कि वो मतलब बड़ी आस्था और देशभक्ति का भाव भर करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं देव तुल्य कार्यकर्ता है। मतलब हमारा कार्यकर्ता जो है वो किसी देवता से कम नहीं है। इसलिए हमने जो बूथों पे कमेटियां बनाई, उनके नाम भी सुन लीजिए, त्रिदेव,
पंच परमेश्वर, ऐसे ऐसे शब्दों से भी घोषित किया अपने कार्यकर्ताओं को कि उनको पता चले कि मैं एक भगवान के रूप में हूं, और पार्टी ने भी उनको एक भगवान के रूप में उनको स्थापित किया है, उनको जिम्मेवारियां दी। तो जो मुझे 7 दिन का जो अनुभव हुआ उसमें थोड़ी सी नाराजगी विधायक जी के प्रति है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि उस नाराजगी का प्रभाव वोट पे पड़े। थोड़ा बहुत पड़ भी सकता है, अभी समय है। पुराने कार्यकर्ता जो थे, हाँ, आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो विधायक जी को साथ में लेकर चलते हैं, विधायक जी के तो साथ में जाते हैं। उनके सामने कैसे उनकी कमियां बताई जाए? मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उन्होंने सही बोला है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, और जहां मुझे प्रवास के लिए भेजा गया है वहां भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। तो मैं यहां आने के साथ कहां जाऊंगा? विधायक के पास ही जाऊंगा ना। आरोप तो पार्टी के कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं। तो क्या पार्टी कार्यालय यहाँ थोड़े है? पार्टी ने कोई हमको होटल दिया है? ये व्यवस्था तो हमारे विधायक या जो लोग हम आएंगे, जब हम आएंगे कहीं भी जाएंगे, है ना। अभी बताइए, जिलाध्यक्ष जी से आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई 7 दिन। तो ये प्रवास पे जो लोग आते हैं, ये काम जिलाध्यक्ष जी का है कि हमारी व्यवस्था कर दें, हमें डायरेक्शन दें। मैं यहाँ के भौगोलिक स्थिति को तो समझता नहीं हूं। मैं जब समझे 2 दिन मेरा निकल गया। उसके बाद से जब मुझे विभिन्न कार्यक्रमों में, बैठकों में, जब हमें हमारे पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक जी कुछ बातें हैं जो हम अपने यहाँ के स्थानीय विधायक के समक्ष नहीं रख सकते, तो मैंने विधायक जी से कहा, विधायक जी आप एक काम करें, चूंकि मुझे सबकी सुननी है और सबसे पहले मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए आया हूं। हमारा आने का उद्देश्य सिर्फ, और हमें जो भेजा गया है उसका उद्देश्य यही है। मैं तो यहाँ कोई टिकट बांटने आया नहीं हूं। मैं यहाँ आया हूं कि ये सीट कैसे निकले, ये सीट पे निकालने का जो भी माध्यम, और 2-3 दिनों से मैं विधायक जी के साथ नहीं हूं, और बहुत सारी सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई भी। क्या आपको लगता है कि जो पुराने कार्यकर्ता रुके हुए हैं वो मान जाएंगे? इसकी वजह क्या है रुकने की? सबसे बड़ा मैं तो आपको एक लाइन में बताऊं, उसके पीछे जो कारण है वो कारण 4-5 कारण है, लेकिन एक मूल कारण है आपसी मेल मिलाप का होना।